नमस्कार। अब तक हमने कक्षा 8 में दूसरा पाठ पढ़ा कच्छ की सैर। अब हम उसका अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य बोलिए। मरुभूमि, रेगिस्तान। तो जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती हो उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। दूसरा है, कच्छ के 3 बड़े शहर। तो कच्छ के हमने पाठ में पढ़ा, उसके आधार पर कच्छ के 3 शहर है, मांडवी, भूज और मुंद्रा। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भूज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। तीसरा है, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। तो कच्छ में कौन से धार्मिक स्थल हैं? तो भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजी पीर, ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल हैं। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से इसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थल है। यहाँ यह रामायण का काल माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वार है। हाजी पीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। और माता का मढ़, जहाँ माता जी का बहुत महत्व है और लोग नवरात्रि में दर्शन के लिए जाते हैं और पैदल चल के जाते हैं। चौथा है, कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो कच्छ के ऐतिहासिक स्थलों में सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आप अपनी पाठशाला में से जिस यात्रा पर गए हैं उस यात्रा का आपको वर्णन करना है। दूसरा प्रश्न है, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यह पत्र भी आपको खुद लिखना है। अब आया है तीसरा प्रश्न। दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। पहला है सितारा, तो जिसमें हम बनाएंगे, आसमान में रहता हूँ, दिन में नहीं मैं दिखता हूँ, बोलो प्यारे कौन हूँ मैं। दूसरा है हाथी,
तो हाथी में हम कह सकते हैं कि गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल है, सबसे बड़ा जानवर हूँ, मस्त मेरी चाल है। ऐसे ही है, आप चिराग और पाठशाला पर पहेली बनाने का प्रयत्न कीजिए। अब आया है स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो हम सबसे पहले यह शब्द पढ़ेंगे। अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द, चिराग। अब हम इसे शब्दकोश के क्रम के अनुसार देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? अभिवादन। उसके बाद आएगा अभ्यास। उसके बाद आएगा चिराग। उसके बाद आएगा प्रगति। उसके बाद आएगा महकना। उसके बाद आएगा विनय। उसके बाद आएगा शायर। उसके बाद आएगा संग्राम। सॉरी, संग्राम नहीं, ये रहा संग्राम। उसके बाद आएगा संध्या और आखिर में आएगा हमदर्द। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ में आए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें कुछ शब्द है जो है अधीक्षक, प्रभाग, वरिष्ठ, कनिष्क, सचिव। इस शब्दों के आधार पर आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे अधीक्षक, तो मैं पुलिस थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है दयावान। तो राजा बड़ा दयावान है। मूल्यवान, हमें मिला जीवन बड़ा मूल्यवान है। ऐसे ही आप कृपालु, थोड़ा सा, अच्छा, सुंदर, प्रिय जैसे विशेषणों का उपयोग करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चौथा प्रश्न है, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिरण पहले हम परिच्छेद को पढ़ेंगे। हिरण નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સુરજદાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે. સંધ્યા ટાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે. ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે. ત્યાં ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ. સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો અનુભવ લઈ રહ્યા હતા. માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પંખી અને જીવજંતુ પણ શાતા અનુભવવા લાગ્યા. तो हम अनुवाद करेंगे। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदाई ले रहे थे। संध्या के समय पक्षियों की टोलियां अपने घोंसले की ओर उड़ रही है। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक की घर की ओर जा रहे हैं, मुड़ रहे हैं। इस समय
रिमझिम रिमझिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी ठंडक का अनुभव, शांति का अनुभव करने लगे। 5वां प्रश्न है, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। एक गांव था। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम हमें सोचना होगा। क्या नाम है? तो रामू के छोटे भाई का नाम हम लेंगे लक्ष्मण। तो आप इन 2 शब्दों के आधार पर आप खुद कहानी सोचकर बनाइए। योग्यता विस्तार। कच्छ के बारे में अधिक जानकारी दीजिए। तो हमने कच्छ की सैर भी की है और कच्छ का पाठ भी पढ़ा है। तो उसके आधार पर आप लाइब्रेरी में जाकर कच्छ के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा कीजिए। कच्छ के दर्शनीय स्थानों के चित्र इकट्ठे कीजिए। कच्छ की यात्रा का आयोजन कीजिए, जिसमें साथ में ले जाने की चीज़ें तथा यात्रा के स्थानों का क्रम बनाकर यात्रा का नक्शा रूपरेखा तैयार कीजिए। अपने ज़िले के दर्शनीय स्थानों के चित्र तथा उनकी विशेषताओं का प्रकल्प कार्य, प्रोजेक्ट कार्य कीजिए। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है।